न्यास शब्द का वाच्यर्थ है समस्त वासनाओं इच्छाओं का त्याग और न्यास का तात्पर्य ब्रह्म में है, अतः न्यास कहा है। इस प्रकार का न्यास ही ब्रह्म संस्था है। उद्गीत विधि वाक्य यद्यपि इस स्तुति वाक्य से बहुत दूर कर्मकांड में अवस्थित है। स्तुति तो बहिरंग है, अनुष्ठान का विषय नहीं, अतः स्तुति अगत्या मानी जाती है। विधि प्रत्यय का अर्थ है इष्ट साधनत्व, उसका अन्वय आर्थी भावना में होता है। वेदांत विद्या नितांत दुरूह है। उपाख्यानों की सहायता से एक अबोध व्यक्ति भी उसका ग्रहण कर लेता है। संशय: ब्रह्म विद्या अपने मोक्ष रूप कार्य के संपादन में आश्रम कर्मों अग्निहोत्रादि की अपेक्षा करती है अथवा नहीं। पूर्व पक्ष: ब्रह्म विद्या अपने कार्यभूत मोक्ष की सिद्धि के लिए कर्मानुष्ठान की सहायक व्यापार के रूप में अपेक्षा करती है। सिद्धांत: ब्रह्म विद्या कर्तव्यार्थ नहीं अपितु पुरुषार्थ है। ब्रह्म विद्या को अपनी सिद्धि में अंतःकरण शोधनार्थ कर्म की अपेक्षा होती है। पूर्व पक्ष: ब्रह्म विद्या को जैसे मोक्ष साधनार्थ आश्रम कर्मों की अपेक्षा नहीं, वैसे ही अपनी उत्पत्ति में भी ब्रह्म विद्या को कर्मों की अपेक्षा नहीं। ब्रह्म विषयनी 4 प्रतिपत्तियां ज्ञान होती है। पहला प्रथम उपनिषद शास्त्र के श्रवण से जनित, जिसको मनीषीगण श्रवण नाम से अभिहित क्या करते हैं। दूसरा द्वितीय प्रतिपादित मीमांसा सहकृत उपनिषद वाक्यों से समुत्पत्ति होती है, जिसकी परिभाषा मनन है। तृतीया निधिध्यासन नाम से प्रसिद्ध प्रतिपत्ति सतत चिंता प्रसूत होती है। चौथा चतुर्थी साक्षात्कारमयी प्रज्ञा, जिसके अनंतर ही कैवल्य का लाभ होता है। इनमें प्रथम और द्वितीय दोनों प्रतिपत्तियां तो पद अभिज्ञ वाक्यार्थ निर्णायक विचार में चतुर चिंतक पुरुष को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उसके लिए भी कर्मानुष्ठान अपेक्षित नहीं, उसे कर्म की अपेक्षा कभी भी नहीं होती। ज्ञान को अपनी उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा है, क्योंकि यज्ञादि के अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होता है। विद्या को अपनी उत्पत्ति में समाधि के समान कर्मों की अपेक्षा सिद्ध होती है। विद्या की उत्पत्ति में समाधि अतरंग और यज्ञादि कर्म बहिरंग साधन है। आश्रम विहित नित्य कर्मों के अनुष्ठान से धर्म का समुत्पाद होता है, उससे पाप विलीन हो जाते हैं। पाप पुंज ही तत्वतः अनित्य, अशुचि और दुखात्मक संसार में नित्यत्व, सुचित्व और सुखादि रूपता का भ्रम उत्पन्न कर चित्तगत सत्वगुण को मलिन कर देता है। यह ध्रुव सत्य है कि पाप पुंज ही सभी भ्रमों का मूल कारण होता है। उस पाप पुंज का प्रक्षय हो जाने पर प्रत्यक्ष और उत्पत्ति का द्वार उद्घाटित हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष और उत्पत्ति के द्वारा संसार की तात्विक अनित्यता, अनुचिंता और दुख रूपता का निश्चय हो जाता है। तब पुरुष को संसार से अनभिरति संज्ञक रुचि वैराग उत्पन्न होता है। संसार में विरक्त व्यक्ति को संसार की जिज्ञासा त्याग करने की इच्छा होती है। अतः संसार त्याग के मार्ग की खोज जागृत होती है। जब शास्त्र और आचार्य के मुख से यह सुनता है कि आत्मज्ञान ही संसार बंधनों से सदा सदा के लिए उन्मुक्त करता है, तब आत्मज्ञान की इच्छा जिज्ञासा का उदय होता है। इस प्रकार जिज्ञासा विविदिशा की उपहार प्रस्तुति के माध्यम से कर्मों का आत्मज्ञान की उत्पत्ति में उपयोग होता है। सच्चा विविदिषु जिज्ञासु ही अपने एकाग्र मन से श्रवण और मनन में सक्षम होता है। श्रवणादि का सम्यक अनुष्ठान कर लेने पर
मुमुक्ष को तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से संशयादि रहित आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात अनादि के समान आश्रम कर्म भी विद्वान के जीवन पर्यंत कर्तव्य बने रहते हैं। अर्थात सभी कर्मों का त्याग हो जाने पर भिक्षाटनादि की भी समाप्ति हो जानी चाहिए। वह कहना विसंगत नहीं, क्योंकि आश्रम कर्मों के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्वादि की जैसी आसक्ति अपेक्षित है, वैसी भिक्षाटनादि दृष्टार्थक कर्मों में नहीं। अतः विद्वान को अनासक्त भाव से उनमें प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात विद्वान यदि भ्रांति के आधार पर लौकिक कर्म करता रहता है, तब वैदिक कर्म भी क्यों नहीं कर सकता, यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि समदमादि का तो विद्या की उत्पत्ति के लिए ग्रहण किया गया था। विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अवस्था स्वाभाव्य के कारण उनकी अनुवृत्ति हो सकती है। विषय वागादि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मुख्य प्राणों ने इंद्रियों से पूछा कि मैं अन्नं भविष्यति, अर्थात मेरा अन्न भक्ष्य क्या होगा। इस प्रश्न के उत्तर में इंद्रियों ने कहा, यत किंचित दी दमा स्वाभ्या आ शकुनीभ्या इति होचु, अर्थात कुत्तों और पक्षियों तक सभी प्राणियों का जो अन्न प्रसिद्ध है वह आप प्राणों का अन्न होगा। इस संदर्भ के द्वारा मैं प्राण हूँ और प्राण का सब कुछ अन्न अदनीय है, इस प्रकार की उपासना का विधान करके श्रुति कहती है। अर्थात मैं प्राण हूँ, ऐसी उपासना करने वाले के लिए संसार में कुछ अनन्य अन्तनीय या अभक्ष्य नहीं रहता, क्योंकि प्राण सर्वभक्षी है। विशेष शास्त्र सदैव सामान्य शास्त्र का बाधक होता है। भक्ष्याभक्ष्य निर्णायक शास्त्रों के द्वारा सर्वभक्षण का विरोध है। विधि वाक्यों के आधार पर विद्वान एवं अविद्वान सबके लिए सुरा को छोड़कर सर्वानुग्राहता का विधान किया गया है। वह केवल प्राणों की संकटतापन अवस्था में ही है, अन्यथा नहीं। इभेन का अर्थ है हस्तिपकेन पिलवान के द्वारा सामिखादितान। यहाँ सामी शब्द अर्धार्थक है। हस्तिपक के उच्छिष्ट कुलमास कुलथी का भक्षण करने वाले चाकरायन से हस्तिपक ने कहा कि जैसे आपने हमारे जूठे कुलमास खा लिए, वैसे हमारा जूठा पानी क्यों नहीं पिया। उसके उत्तर में चाकरायन ऋषि ने कहा, न वा अजी विप मिमा न खादन, अर्थात कुलियाप न खाने से मैं मर सकता था, किंतु जूठा पानी न पीने से वह संकट नहीं। अतः उच्छिष्ट जल का ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पानी तो अन्यत्र वापी कूप तरागादि में भी सुलभ है। इस प्रकार जब कुरु देश की समग्र खेती मटकी दल टिड्डी दल के द्वारा खा ली गई थी, भयंकर दुर्भिक्ष के समय जब प्राण संकट में पड़ गए थे, तभी ऋषि ने अग्राह अन्न का ग्रहण किया। अग्निहोत्रादि आश्रम कर्म नित्य कर्म है, उनका जीवन पर्यंत अनुष्ठान विहित है। यावत जीव जीवम अग्निहोत्रं जुहोति बहुच ब्राह्मण, अर्थात सिद्ध वस्तु ही विरुद्ध धर्मों के योग से बाधित होती है। सिद्ध पदार्थ से विकल्प संभव नहीं होता, क्योंकि विद्या का कामना नित्य नहीं कदाचित है। अतः वह अवश्यम भावी न होने पर भी आश्रम कर्मी को नित्य कर्मता समाप्त नहीं करता। अर्थात जिस यूप अपने रूप में काष्ठ का विकृत करके उसकी काष्ठमयता को समाप्त नहीं करता, वैसे ही काम या नैमित्तिक कर्म अपने रूप में नित्य कर्मों को विकृत करके भी उनका नित्य कर्मता भंग नहीं करते। या यूं कह दिया जाए कि नित्य कर्मों का अनित्य कर्म नहीं बनते। एक ही कर्म में नित्यता और अनित्यता का कोई विरोध नहीं।
विद्या का अपना उत्पत्ति में ही कर्मों की सहकारिता अपेक्षित है, अपने कार्यभूत मोक्ष के साधन में नहीं। कर्म विद्या के सहकारी हैं। इसका तात्पर्य क्या? तात्पर्य यह है कि कर्मों में रहने पर भी विद्या है, अपने कार्य साधन में प्रवृत्त होता है। यहाँ 10 पुत्रा के रहने पर भी भाड़ की वाहिका अकेली गदही होती है, वैसे ही अकेला विद्या ही मोक्ष साधिका है। ब्रह्म विषयक 4 प्रतिपत्तियां ज्ञान होती है। पहला श्रवणमयी, दूसरा मननमया, तीसरा निधिध्यासनमया, चौथा साक्षात्कार रूपा। विद्या की उत्पत्ति में कर्म की उपयोगिता सत्वशुद्धि पूर्वक विविदिशा जनन के द्वारा है। जीव का ब्रह्म रूप में अवस्थान ही अवर्ग है। सिद्ध ब्रह्म का स्वरूप साध नहीं अपितु नित्य है। काल में कर्म का विधान होता है, कर्म में काल का नहीं, यह औत्सर्गिक नियम है। आश्रम कर्म मात्र के उपलक्षक है, अतः उनका विद्या में अधिकार नहीं। विद्या को अपने मोक्ष रूप कार्य के साधन में कर्मों की अपेक्षा नहीं, अपितु विद्या की उत्पत्ति में कर्म अपेक्षित है। अब विद्या की निवृत्ति विद्या का इष्ट फल है, दृष्ट फल है। सारांश यह है कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को आश्रमी होना चाहिए। संन्यास आश्रम में दीक्षित हो जाने पर अतभाव संन्यास का परित्याग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला नियम, दूसरा अतरूप, तीसरा अभाव, इन तीनों कारणों से संन्यास प्रच्युति ही सिद्ध होती है। श्रेष्ठ पुरुष संन्यास प्रच्युति करते कहीं नहीं देखे जाते। संशय: नैष्ठिक ब्रह्मचारी यदि प्रमादवश ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हो जाता है तब उसका कोई प्रायश्चित नहीं है अथवा है। प्रायश्चितं न पश्यामि इत्यादि स्मृति वाक्यों के द्वारा जो प्रायश्चिता भाव का प्रतिपादन किया गया है, इसे कटे हुए सिर का प्रत्यारोपण किसी भी उपाय से नहीं हो सकता, वैसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पतन किसी भी प्रायश्चित से दूर नहीं हो सकता। उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहते हैं। जैसे उपनयन कर्म लौकिक अग्नि में ही किया जाता है। श्रुति यद्यपि समान विषयनी है और स्मृति नैष्ठिक ब्रह्मचारी रूप विशेष विषय को विषयी करती है। अब किडनी नैष्ठिक ब्रह्मचारी के प्रायश्चित द्वारा निर्णयजन परिशुद्धि कर लेने पर भी उसके साथ भद्र पुरुषों को घनिष्ठ व्यवहार चिरकाल तक नहीं करना चाहिए। बालक घाती, कृतघ्न, शरणागत घाती और स्त्री हंता पुरुषों के साथ कभी सहवास न करें, भले ही वे अपने पाप का प्रायश्चित कर चुके हों। याज्ञवल्क्य स्मृति भी यही कहते हैं। जो पाप अज्ञान कृत होता है, प्रायश्चितानुष्ठान से वह पाप दूर हो जाता है, किंतु कामतः कृत जानबूझकर किया गया पाप प्रायश्चितानुष्ठान से भी निवृत्त नहीं होता और पापी पुरुष के साथ किसी प्रकार का व्यवहार न करने का मनोवचन है। उपासना कर्म का कर्ता यजमान ही है, ऐसा आत्रेय ऋषि का मत है। ऋतुगण वैसा कर्म करने के लिए यजमान के द्वारा दक्षिणा देकर खरीद लिए जाते हैं, ऐसा ओडलोमी आचार्य की व्यवस्था है। यहाँ संशय होता है कि मौन का विधान किया जाता है अथवा नहीं। उक्त श्रुति में पांडित्यं निर्विद का अर्थ है निश्चयन लब्ध्वा, अर्थात ब्राह्मण पांडित्य श्रवण ज्ञान का पूर्णतया लाभ करके बाल सुलभ दम्भदर्पादि रहित शुद्ध भाव से अवस्थित रहने की इच्छा करे। बाल और पांडित का लाभ करके मुनि मनन निधिध्यासन परायण होता है। इसके अनंतर ब्राह्मण कृतकृत हो जाता है। यहाँ विधि विभक्ति श्रुत न होने से ब्राह्मणत्व विधेय नहीं, वैसे ही मौन भी विधेय नहीं है, क्योंकि पांडित ही तो मौन है। अतः पांडित का विधान होने से ही मौन भी विहित हो जाता है, क्योंकि भिक्षु में ही मुनि शब्द का प्रयोग देखा जाता है। आचार्य कुल शब्द से ब्रह्मचार्याश्रम और मौन शब्द से परिव्राजक का प्रतिपादन किया जाता है। केवल बाल का विधान है
उसकी प्रशंसा करने के लिए मौन का अनुवाद किया जाता है। ज्ञान मात्र को पांडित और ज्ञानाति स संपत्ति को मौन कहते हैं। तद्वान शब्द का अर्थ है विद्यावान सन्यासी। तदतः इस सौत्र पद के द्वारा विद्यावता की तो प्रतीति होती है, किंतु सन्यासिता की प्रतीति कैसे होती है? उत्तर दिया जाता है तदधिकारात्, भिक्षु का अधिकार होने के कारण सन्यासिता की प्रतीति हो जाती है। विद्याधि शब्द का अर्थ है मुख्य या प्रधान विधि, अर्थात वेदाध्ययन का समावर्तन करके गृहस्थाश्रम में रहता हुआ ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। ऐसा उपसंहार करने से संन्यासाश्रम का अस्तित्व नगन हो जाता है। आशय यह है कि छांदोग में बहुलायास साध्य कर्म प्रधानक गृहस्थाश्रम में प्राय सभी आश्रमों के कर्मों का समवाय समावेश है, अतः गृहस्थाश्रम का उपसंहार किया गया है। क्या श्रवणादि अंगों के द्वारा इसी जन्म में विद्या सिद्ध की जाती है? विद्या की साक्षात उत्पत्ति प्रमाणों से ही होती है। श्रवणादि प्रमाण है, विद्या के साक्षात उत्पादक हैं। प्रत्येक दर्शक तत्काल दर्शन के लिए ही दृश्य के साथ अपनी इंद्रियों को जोड़ता है। फलतः श्रवणादि के द्वारा जो विद्या उत्पाद होता है वह अहिक और तत्कालिक ही होता है, अनियतकालिक या पारलौकिक कभी नहीं। श्रुति और स्मृति के वाक्य जो पारलौकिक परमात्पाद का प्रतिपादन करते हैं, केवल श्रवणादि की स्तुति के लिए ही वैसा करते हैं कि श्रवणादि प्रमाण ऐसे अमोघ साधन हैं कि भविष्य में भी विद्या का उत्पादन कर सकते हैं। अशुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति में श्रवणादि कार्य नहीं होते, अर्थात अलौकिक फल की ही सबको लिप्सा होती है। ऐसी इच्छाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, अतः भावी फल की इच्छा से श्रवणादि में प्रवृत्त पुरुष को विद्या का लाभ भविष्य में हो सकता है। संशय, मुक्ति रूप फल में कुछ विशेषता है अथवा नहीं? पूर्व पक्ष, विद्या रूप साधन के उत्कर्ष से मुक्ति रूप फल में उत्कर्ष मानना होगा। ब्रह्मोपासना के परिपाक से विद्या के उत्पन्न हो जाने पर जीवन काल में ही मुक्ति की अवश्यम भाविता निश्चित है, भले ही प्रारब्ध कार्य जनक कर्म का प्रक्षय न हुआ हो। मुक्ति कोई साध्य जन पदार्थ नहीं, अपितु ब्रह्म के नित्य स्वरूप में अवस्थिति रूप होने से नित्य पदार्थ है। कुमारिल किसी सनातन नाम के प्रिय शिष्य ने ग्रंथांत में रखने के लिए 2 श्लोक रच दिए होंगे। आचार्य ने उसकी भावना का मान रखने के लिए वे श्लोक यहीं रख दिए हैं। इस भामती नाम की व्याख्या के अध्ययनाध्यापनार्थ सत्पुरुषों से अभ्यर्थना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं ही ऐसे ग्रंथों में प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है, संतः प्रणयी वाक्यानि गृहंती ही अनुसुइभः। दूसरे प्रकार के ईर्ष्यालु विद्वानों को तो इस ग्रंथ में प्रवृत्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ज्वरग्रस्त प्राणी को पित्त प्रकोप के कारण मधुर मिश्री भी कड़वी लगती है, वैसे ही ईर्ष्यालु विद्वानों को अन्य विद्वानों के ग्रंथों में जो नैसर्गिक अरुचि रोग होता है उसका कोई उपचार नहीं। साधन श्रवणादि और फल मुक्ति ये 2 विषय हैं। पूर्व पक्ष, मुक्ति रूप फल अत्यंत परोक्ष है, उसके लिए विधेयमान दर्शन श्रवण मनन और निधिध्यासन अदृष्टार्थक है। सिद्धांत, यद्यपि मुक्ति अदृष्टचरी है, तथापि वासना सहित अविद्या का उच्छेद हो जाने पर आत्मा की स्वरूपावस्थान रूप मुक्ति श्रुति सिद्ध है। अविद्या विद्योत्पाद की विरोधनी है, अतः विद्या की उत्पत्ति से अविद्या का वैसे ही समुच्छेद हो जाता है, जैसे रज्जु तत्व के साक्षात्कार से सर्प भ्रम का उच्छेद हो जाता है। अन्वय व्यतिरेक के आधार पर आत्मविषयक श्रवण मनन और निधिध्यासन आत्मविषयक साक्षात्कार के जनक होते हैं। इस प्रकार का अपरोक्ष रूप अनुभव भी श्रवणादि के अभ्यास से साध्य है।
ऐसा अनुमान किया जाता है। इस प्रकार श्रवणादि साधन दृष्टार्थक सिद्ध होते हैं। श्रवणादि की जब तक आदर पूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर आवृत्ति अध्यास न किया जाए तब तक वैसे साक्षात्कारमात्मक अनुभव को जन्म देने में वे सक्षम नहीं हो सकते। असाक्षात्कारमक ज्ञान साक्षात्कारवती अविद्या का समुच्छेद कभी नहीं कर सकता। ऐसा कभी संभव नहीं कि पिताक्रांत रसना वाला व्यक्ति गुणगत तिक्तता की अपनी साक्षारात्मक प्रतीति को गुण की वास्तविक मधुरता का साक्षात्कार किए बिना ही केवल वचनों और युक्तियों के द्वारा निवृत्त कर दे। ब्रह्म स्वरूप अनुभव और विद्या का उच्छेद नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म और अविद्या दोनों अनादिकाल से साथ साथ रहते आए हैं। जो शब्द एक बार के श्रवण से प्रत्यक्षात्मक बोध नहीं उत्पन्न कर सकता और बार बार श्रवण से भी नहीं करता। जैसे स्त्रीण पुरुष की कामनी भावना स्त्री का प्रत्यक्ष कराने में सक्षम होती है। शास्त्र और युक्ति जब परोक्ष ज्ञान को ही जन्म देते हैं तब साक्षात्कार का उत्पादन क्यों कर सकेंगे। भावना प्रकर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर साक्षात्कारमक ज्ञान को उत्पन्न कर देता है। जब वामदेव के समान शुद्ध सत्वक व्यक्ति गर्भ में स्थित होता हुआ भी केवल एक बार के ही श्रवण और मनन से ब्रह्मात्मता का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तब आवृत्ति अनर्थक क्यों नहीं। इसलिए भी आवृत्ति निरर्थक है कि प्रकृति में जिस तत्व का ग्रहण अपेक्षित है वह निरवयव और निरंश है। निरंश पदार्थ के ग्रहण में आवृत्ति अपेक्षित नहीं। लंबे सुक्तादि शांत पदार्थों का ग्रहण अवश्य ही एक बार में नहीं होता, कई बार आवर्तन और मनन से वह कंठस्थ होता है। ब्रह्म जीव के रूप में सदैव अपरोक्ष है। फलतः जैसे गांधर्व शास्त्रीय अर्थ ज्ञान के अभ्यास से आहित संस्कारों का सहाय पाकर श्रोत्र सूक्ष्म एवं दुर्गेय खंग जाति स्वरों के आरोह अवरोहों का प्रत्यक्ष कर लेता है, वैसे ही वेदांतार्थ ज्ञान जनित संस्कारों से संवलित मन जीवगत ब्रह्म स्वरूपता का साक्षात्कार कर लेता है। आशा यह है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजन्मार्जिति संस्कारों के बल पर केवल एक बार के श्रवण मनन और निधिध्यासन से आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए आवृत्ति का कोई उपयोग नहीं। किंतु यस्तु न शक्नोति, अर्थात जो अधिकारी पूर्व जन्मार्जित उत्संस्कारों से रहित है, उसके लिए श्रवणादि की आवृत्ति सार्थक है। वाक मात्र के अर्थ का ज्ञान एक बार के सुनने मात्र से तुरंत नहीं होता। तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के घटकीभूत पदों का अर्थ तो दुगड़ा है। पदार्थ ज्ञान के विलंब से वाक्यार्थ ज्ञान में विलंब अनिवार्य है। यह आत्मा निरंश और अपरोक्ष होने पर भी देह इंद्रियादि के आरोप और अपवाद से अंशवान एवं अत्यंत परोक्ष के समान प्रतीत होता है। अतः वाक्यार्थ रूप हो जाने के कारण उसकी प्रतीति में क्रमवत्ता इसे महावाक रूप आगम प्रमाण से जनित नहीं कह सकते और अश्व का कोई संबंध न होने से धर्म धार्मी भाव नहीं हो सकता। किंतु दुखी त्वादि धर्मों का आत्मा में समवाय संबंध है, तो वैसा कहना संगत नहीं। इस विषय का उल्लेख उपक्रम और उपसंहार में किया जाता है, उसी विषय में वाक का तात्पर्य निहित होता है। ब्रह्म एक सिद्ध पदार्थ है। मीमांसा मूर्धन्य श्री कुमारी भट्ट ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि पूर्व मीमांसा में भाष्यकार श्री सबर स्वामी ने नास्तिकों को मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए केवल आत्मा की सत्ता प्रबल युक्तों के द्वारा सिद्ध की है, किंतु आत्मा का प्रबोध साक्षात्कार तो वेदांत के निसेवन से ही होता है। संशय श्रवणादि के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण क्या जीव अहं ब्रह्म
इस रूप में करे अथवा मतो भिन्नं ब्रह्म इस रूप में। पूर्व पक्ष, ब्रह्म में अपहत पाप मत्वादि धर्म हैं, किंतु जीव में उससे विरुद्ध पाप मत्वादि धर्म हैं। अतः पाखान आदि की प्रतिमाओं में जैसे विष्णु आदि देवताओं के तादात्म्य का ध्यान किया जाता है, वैसे ही जीव में ब्रह्म तादात्म्य का ध्यान करना चाहिए। शंका, जैसे रज्जु में अध्यस्त सर्प का अनुवाद करके रज्जुत्व का पूर्ववर्ती द्रव्य में विधान किया जाता है, वैसे ही प्रकाशात्मक वस्तु में जीवत्व का अनुवाद करके ब्रह्मत्व का विधान अहं ब्रह्मस्मि इत्यादि वाक्यों से क्यों न लिया जाए। समाधान, फलतः जीव रहेगा और ब्रह्म जीव को प्रतीक बनाकर ब्रह्म का ध्यान ही महावाक्यों के द्वारा विहित है, अभेदोपदेश नहीं। सिद्धांत, उदालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को मार्मिक उपदेश किया। तत्वमसि श्वेत केतु, इस उपदेश के द्वारा श्वेत केतु को ब्रह्म रूप कहा गया है। ब्रह्म को भिन्न मानने पर उक्त अभेदोपदेश वैसे ही गौणोपदेश मात्र होकर रह जाता है। मुख्य रूपता संभव होने पर गौण रूपता युक्त नहीं मानी जाती। अर्थात जो जीव अपना ब्रह्म से भेद समझता है, वह एक मृत्यु के भंवर से निकलकर दूसरी मृत्यु के भंवर में पड़ता रहता है। अभ्यास बार बार के कहने से प्रतिपाद वस्तु के निखार में भूयस्त आधिक्य ही आता है, अल्पत नहीं। औपचारिकता तो दूर रही, श्रुति प्रतिपादित जीव की ब्रह्मरूपता वास्तविक है। प्रमाणांतर के विरोध से श्रुति में अप्रामाण्य नहीं आ सकता। आचार्य प्रज्ञाकर ने भी ऐसा ही कहा है। अर्थात हे शिष्य, यदि इस अद्वैत बात से तुझे संतोष है, तब तो निश्चित रूप से मुक्त है, क्योंकि तीनों कालों में द्वैत के न होने पर द्वैत प्रति यौगिक अभाव रूप अद्वैत की उत्पत्ति संतोषजनक हो जाती है। जीवगण अविद्या रूप दर्पण में प्रतीयमान ब्रह्म के प्रतिबिंब है। सिद्धांत, जैसे अहं ब्रह्म इत्यादि उपदेशों के द्वारा अहंकारास्पद जीव पदार्थ में ब्रह्मात्म अभिहित है, वैसा मनो ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा मन आदि प्रतीकों में अहंकारास्पदत्व स्पष्ट प्रतिपादित नहीं, अपितु मन आदि में ब्रह्मत्वेन उपास्यता अभिहित है। यद्यपि अहंकार अस्पदीभूत जीव ब्रह्मरूप ही है, अतः मन आदि की ब्रह्मत्वेन उपासना का पर्यावसान मन आदि की जीवत्वेन उपासना में हो सकता है। तथापि मन आदि के लिए अहम ऐसा कहीं श्रुत नहीं, अर्थात विधि वचन की सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा अति प्रसंग हो जाता है। मन आदि प्रतीकों का आत्मत्वेन आकलन अनुभव के द्वारा किया जाता है। जैसे अवच्छिन्न जीव का अनवच्छिन्न ब्रह्मरूपता की अवस्था में अभाव हो जाता है, वैसे ही मन आदि प्रतीकों का अभाव क्यों न मान लिया जाए। यहाँ मन आदि प्रतीकों और अहंकार अस्पदीभूत जीव का यह महान अंतर है। अपितु ब्रह्म स्थल पर जैसे सर्पत्वादि धर्मों का अनुवाद करके रज्जु तत्व का विधान किया जाता है, वैसे ही महावाक्यों के द्वारा अवच्छिन्न जीव का अनवच्छिन्न ब्रह्म में विलापन किया जाता है। इससे क्या हुआ यह कि प्रधानीभूत प्रतीकों का उच्छेद नहीं, उनका उच्छेद होने से उपासना विधान भी अनुपन्न हो जाता है। अतः उपासना काल में लोक प्रतीति के अनुसार जीव को कर्ता भोक्ता संसारी मानना होगा, ब्रह्म रूप नहीं। फलतः ब्रह्म रूपेण उपासनाओं के विधायक वाक्यों का तात्पर्य जीव रूपेण उपासना में अस्थिर नहीं किया जा सकता। यदि उपासक जीवात्मा ब्रह्म का विकार नहीं और मन आदि प्रतीक पदार्थ ब्रह्म के विकार हैं,
अतः दोनों की समता नहीं बनती। तथापि अवच्छिन्न होने के कारण जीवों का प्रतीकों के साथ साम्य सुलभ है। संशय: कथित उदाहरणों में संदेह होता है कि क्या ब्रह्म में आदित्यादि भावनाओं का ध्यास अभिमत है अथवा आदित्यादि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि का अध्यास। पूर्व पक्ष: यद्यपि आदित्य व ब्रह्म ऐसा समानाधिकरण्य तो दोनों पक्षों में घट जाता है, तथापि ब्रह्म सर्वाध्यक्ष होने के कारण सभी फलों के देने में सामर्थ्य रखता है। अतः वही ब्रह्म ही आदित्यादि इष्टियों के द्वारा संस्कार्य है। इस प्रकार ब्रह्म ही आदित्यादि दृष्टि करनी चाहिए, आदित्यादि में ब्रह्म दृष्टि नहीं। यद्यपि आदित्यादि निकृष्ट और ब्रह्म उत्कृष्ट है, अतः ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि करने पर निकृष्ट दृष्टि ही नोत्कृष्टे कार्या इस लौकिक न्याय का उल्लंघन होता है। तथापि आगम के द्वारा उसका अपवाद अपने क्षेत्र में हो जाता है। यद्यपि यागादि के द्वारा आराधित इंद्रादि देवता ही फल देते हैं, अर्थात जिन कर्मों के द्वारा प्रधानभूत विधि आदि द्रव्यों का संस्कार किया जाता है, ऐसे प्रोक्षणादि कर्म गुण कर्म कहलाते हैं।